प्रॉपर आई मीन सुपर सेट, सबसेट हो गया था, सुपर सेट पढ़ेंगे। अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपको बोला जाएगा आपका आई मीन कोई पापा का अगर बेटा को बोला जाएगा तो बेटा का बाप कौन होगा? वही होगा। दैट मीन्स अगर मैं कोई बोलूंगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये अगर इसका सबसेट होगा, ए अगर सबसेट हो जाएगा बी का, तो बी क्या हो जाएगा? सुपरसेट हो जाएगा। यही तो है। तो अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल अगर आपने किए होते उसमें देखो आप, मैंने 1 2 3 करके बहुत सारे सबसेट्स बनाए थे, उसमें S1 इज द सबसेट ऑफ ए बन रहा था, तो S1 का सुपरसेट कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरसेट ऑफ S1। इसी को तो, ये बहुत ईजी है, मतलब उसी का उल्टा पुल्टा करके लिखना। फिर आते हैं आई थिंक इक्वल सेट, सुपरसेट हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, आते इक्वल, इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है आपको। मान लो दो सेट ए इक्वल टू बी, हम क्या कब बोलेंगे? जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, मैं इसका एक लॉजिक बोलने के लिए आपको एक बार एक एग्जांपल बोल देता हूं। मान लो एग्जांपल के लिए ए के अंदर मेरा 1 2 3 है और बी के अंदर मान लो 1 2 3 4 है। अब बताओ क्या ए और बी दोनों सेम है? आपको नेकेड आई मतलब तो आपको इजीली दिख रहा है ये दोनों सेम नहीं है। तो मान लो ये मैंने कर दिया तो ये दोनों सेम है, आप इजीली बोलोगे हाँ सेम है। तो मान लो जब मैं इसको 4 लिख रहा हूं, आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि सेम है कि नहीं? पहले मैं करूंगा क्या 1 2 3 इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 3 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, क्या बी इसका सबसेट है? देखो ये 4 एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसका सबसेट चांस नहीं है। तो जब मैं इसको यहां कैंसिल कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो अब मैं बोल सकता हूं ना बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखो जब भी ये दोनों सेम हो रहे, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे, मतलब ये दोनों सेम होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। और ये इफ एंड ओनली इफ वाला केस है, मतलब ये दोनों सेम होंगे दैट मीन्स ये दोनों दोनों का सबसेट्स होंगे, और दोनों दोनों का सबसेट्स हो गए तो ये आपका सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल सेट। साथ पे आते यूनिवर्सल सेट। ऐसे भी इसका नाम से देखो, यूनिवर्सल का मतलब आपका इनवर्स बोलता है, मतलब आपका दुनिया, जैसा आपका दुनिया मतलब प्लैनेट का यूनिवर्स पूरा होल टोटल आ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये सारे सेट को कलेक्शन, मतलब इसके अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे, ऑल सेट्स। आप जितने भी कुछ इमेजिनरी करोगे, इमेजिन करोगे कोई भी सेट, ये यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यू के नाम से। यूनिवर्सल सेट यही होता है। फिर आएंगे अपन यूनिवर्सल सेट के बाद आएंगे पावर सेट। पावर सेट के बाद एक ट्रिकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वाला। पावर सेट क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं, ये मेरा एक सेट है, इसमें 1 और 2 है, इसका सबसेट्स क्या होगा? पहले तो दो एलिमेंट है, आई मीन 2 पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट्स बनेंगे। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, S2 इक्वल टू आपका 2, S3 इक्वल टू नेक्स्ट आपका बनेगा 1 2 एंड लास्ट वन इज S4 इक्वल टू एम्प्टी। ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बोला था कैसे एम्प्टी आ रहा है। तो ये सारे एक एक देखो, अगर आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे एक एक सेट है, तो ये सारे सेट को एक जगह पे पावर सेट इसको बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ये सारे एलिमेंट सब आई मीन सेट को एक जगह पे रखने के लिए, मतलब 1 रखा मैंने, फिर 2 रखा, देन 1 2 को एक जगह पे, देन आपके पास क्या हो जाएगा? सॉरी, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, सिर्फ सिंपल रखा जाएगा। तो ये जो कलेक्शन किया इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। कुछ नहीं, मतलब सारे जो सबसेट्स बने हैं उसको एक जगह पे कनेक्ट करें। नेक्स्ट क्या है आपका हाँ, इसके बाद हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। आपको ऑलरेडी नोटेशन कुछ आपको मैं बोल देता हूं जो कि आपको हेल्प करेगा। नोटेशंस सेट थ्योरी में पहले तो आपको ये बिलोंग्स टू वाला नोटेशन, सबसेट्स वाला नोटेशन, ये प्रॉपर सबसेट वाला, सुपर सेट भी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए अगर यहाँ पे ए लिख रहा हूँ यहाँ बी, तो उसका उल्टा हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। बिलोंग्स टू के लिए एक एग्जांपल बोल देता हूँ। मान लो मैं बोलूंगा 1 इज बिलोंग्स टू 1 2 3,
दैट मीन्स ये क्या 1 2 3 के अंदर मेरा 1 है, तो हाँ है, तो ये बिलोंग्स टू इसीलिए किया जाता है। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बिलोंग्स टू क्या, आई गेस सबको कंफर्म होगा, आई मीन सारे क्लियर होंगे। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस, ये आपका मजा आएगा करने में, देखना ट्रिकी क्वेश्चंस। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। क्या 1 इज बिलोंग्स टू 1 2 3? क्या ये 1 बिलोंग्स टू 1 2 3? क्या 5 बिलोंग्स टू 1 2 3? क्या ये वाला 5 आपका बनेगा, इसके अंदर रहेगा 1 2 3? और एक लिखो, क्या इस टाइप का 1 2 बिलोंग करेगा आपका इसके अंदर? और लिखूंगा क्या 5 1 2 3 ये आपका बिलोंग्स टू करेगा 1 2 3 के अंदर। 1 हो गया, चलो ठीक है यहाँ तक। अब मैं आओ, आपको इसको सोचो, इसका आंसर सोचो ट्रू या फॉल्स वाला है, मतलब ठीक होगा कि देखो। अब देखो मैं जो लॉजिक बोलने वाला हूँ ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं, इसी को फॉलो करके हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। टाइम कितना हुआ, ओके। लॉजिक देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक ही सेट लिखा है 1 2 3, तो मुझे फॉलो करना है कि इसके जो सेट के अंदर क्या क्या एग्जिस्टेंस है। 1 2 3 है बस, कोई और एलिमेंट है या नहीं उसको भी देखना पड़ेगा। अब देखो ये सिंपली बोला, क्या 1 इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो ये तो मेरा ट्रू हो जाएगा। क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा मन में तो आपको लगेगा कि हाँ ये इसके अंदर तो 1 दिख रहा है, पर मैं आपको ये बोल रहा हूं ये मेनली इसके अंदर क्या है 1 2 3। अगर ये इसके अंदर रहने का चांसेस कब होगा, अगर मैं इसको सेट फॉर्मेट में लिखूंगा। बिलोंग्स टू का मतलब यहां पे जो भी रहेगा आप एज इट इज चेक करोगे इसके अंदर है कि नहीं, और कुछ नहीं, इसी फॉर्मेट में। सिंपली क्या 5 इसके अंदर है, तो चेक करने के लिए क्या करोगे, कब कौन से पोजीशन में ये 5 एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। अगर सिंपली मुझे यहां दिख जाएगी यहां 5 है, पर ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये है क्या, चांस ही नहीं है, क्योंकि ये भी रहने के लिए सिंपल ये वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, 1 2, एटलीस्ट 1 2 तो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल लॉजिक है 1 2 3 है, तो आप कब ये रहेगा सिंपल। अगर कोई बोलेगा कि 1 2, हालांकि ऐसे लिखा नहीं जाएगा, एट ए टाइम में लिख रहा हूं मैं 1 2 3, थोड़ा सा हेल्प करना। तो इस टाइप से कभी लिखोगे तो आप 1% के लिए सोच सकते हो कि हाँ हो सकता है, बट उन्होंने क्या बोला, दोनों को एक सेट में लगे थे, तो कब पॉसिबल होगा, अगर इसके साथ अगर 1 2 ऐसे लिखा जाता, इन दैट केस आई कैन टेल यू, आई मीन आई कैन से दैट दिस एलिमेंट इज बिलोंग्स टू दिस वन। नाउ कम टू दिस पॉइंट, ऑब्वियसली यू कैन गेट द आंसर, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 2 3 एक तो एक जगह पे आई मीन कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा, ऊपर से एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा यहाँ गिवन है जो कि इसके अंदर नहीं है। तो आई गेस यू ऑल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कार्डिनलिटी सेट। हाँ ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको एक मस्त चीज बोलूंगा यहाँ पे। सबको पता होगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक्चुअली इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। कार्डिनलिटी सिंपल क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। सिंपल से ये एक्चुअली नंबर मतलब इसको बोला जाता है नंबर ऑफ, तो अब मैं ये बहुत बार यूज करूंगा। अब देखो मान लो आपके लिए बोला कि 1 2 3, इसका कार्डिनलिटी कितना होगा। कार्डिनलिटी का सिंबल ऐसे किया जाता है, या कहीं पे देखना आप, मान लो ऐसे भी किया जाता है 1 2, उसका कार्ड लिखा जाता है CARD, फिर ये ब्रैकेट, इसको भी इसी स्टाइल से, तो इसका क्या हो जाएगा 2, इसका कार्डिनलिटी क्या है 3। अब मुझे बताओ आप क्वेश्चन के हिसाब से 5 का कार्डिनलिटी क्या है, 1 2 5 का कार्डिनलिटी क्या है, 1 2, इसका कार्डिनलिटी, हाँ ठीक है, फिर अब बोलना इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। 5, ये इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, और क्या क्वेश्चन बनेगा 1 2 1 2 5, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग, हाँ
इसका कार्डिनलिटी वगैरह आप बोलिए। थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, फिर सोच समझ के बोलना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। अब देखो सिंपल, मैं क्या बोलता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। आपको ये नहीं देखना कि कितना एलिमेंट है वो क्या है। तो अगर मैं इसी को और एक फॉर्मेट में लिखूंगा, मैं ये भी लिख सकता हूं ना, एम्प्टी टाइप का। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं इसके अंदर कितना एलिमेंट, तो इसका कार्डिनलिटी 0 आ जाएगा, सिंपल है। अब देखो, जब मैं इसको लिख रहा था, इसका कार्डिनलिटी 0, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट सेम चीज अगर इसी के अंदर लिख रहा हूं, जो कि कार्डिनलिटी मतलब एम्प्टी है, तो इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। कार्डिनलिटी सिंपल डेफिनेशन है, कितना नंबर ऑफ प्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट आपके सेट के अंदर, कौन प्रेजेंट कर रहा है इसमें ध्यान नहीं देना। अब देखो इसमें कौन कौन प्रेजेंट कर रहा है, 1 प्रेजेंट कर रहा है, 2 प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट मतलब कॉमा के बाद कोई प्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो 3 हो गया इसका आंसर। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ये करली ब्रैकेट के बाद मतलब कॉमा के बाद कोई एलिमेंट है, किस फॉर्मेट में है हम इसको इतना ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस वन, करली ब्रैकेट शुरू हो जाएगा तो ये है, तो ये एक एलिमेंट प्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इसको इसी हिसाब से भी लिखा जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का बात सेम है। तो इसका भी रिजल्ट 1 आ जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट है। अब आ जाओ इसी के साथ, तो ये मेरा पहला वाला पोजीशन है, ये सेकंड वाला कॉमा के साथ है, तो इसका 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये एक एलिमेंट हो जाएगा कॉमा के बाद, और ये एक, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। कार्डिनलिटी एक्चुअली बहुत हेल्प होने वाला है ये